अरे ये फिर से आ गया। लगता है ये शादी नहीं होने देगा। नो, अभिमन्यु लीव। पर क्यों? अरे मैं यहाँ पर नियति से मिलने आया हूँ। अरे यार पता है क्या, मैं नियति के घर पे गया था तो वहां मुझे पता लगा तुम सब यहाँ पर आ गए हो। बता के आना चाहिए था ना। नियति ना तो तुमसे मिलना चाहती है और ना ही वो अब से तुम्हारी नर्स है। सो प्लीज लीव। अपने आप यहां से चले जाओ वरना इस बार पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। 2 मिनट साइड में हो जाओ, मुझे नियति से बात करनी है। बस अभिमन्यु चुपचाप चले जाओ यहां से। तुम नियति के पास भी गए ना तो। 1 मिनट, आप सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं बस नियति से मिलने आया हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं केवल नियति का पेशेंट नहीं हूं और नियति केवल मेरी नर्स नहीं, मेरी दोस्त भी है ना? नियति समझाओ ना अंकल को। तुम समझो अभिमन्यु, अब से मेरी बेटी के आसपास भटकना भी मत, समझे? तुम्हारा अपने दिमाग पे तो कंट्रोल है नहीं। अपना आपा खोने के बाद तुम क्या करते हो तुम्हें याद तक नहीं रहता है। पापा, एक मिनट, मैंने नियति के साथ कुछ किया क्या कल? बताइए मुझे। नियति, पापा आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभिमन्यु को समझाती हूँ। बस बहुत समझा दिया तुमने इसे और बहुत संभाल लिया इसे। अभिमन्यु हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, प्लीज चले जाओ यहां से। बताइए मुझे, मैंने क्या किया नियति के साथ? और सच जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बताइए मुझे, बताइए। तुमने अपना आपा खो दिया था, नियति पर अटैक किया तुमने, उसे जान से मारने की कोशिश की थी तुमने। पापा प्लीज नहीं। नहीं नियति, आज इसे सच बताना ही पड़ेगा। इसे पता चलना चाहिए कि अपना आपा खोने के बाद ये राक्षस बन जाता है। कल तुमने मेरी बेटी के साथ
नियति, ये जो बोल रहे हैं ये सच है? मैंने सच में तुम्हें मारना चाहा। हाथ छोड़ो उसका अभिमन्यु। सच क्या है नियति, बताओ, मुझे तुमसे सुनना है, बताओ। हाथ छोड़ो उसका। क्या सच जानना है तुम्हें? तुम अपने दिमाग पर से अपना कंट्रोल खोते जा रहे हो। यू आर डेंजरस अभिमन्यु। सच जानना है तुम्हें? अरे सबसे बड़ा सच तो यह है कि तुम ऐसे खुले में इंसानों के बीच रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें किसी हॉस्पिटल में बंद होना चाहिए जहां तुम्हारा इलाज हो सके। हाथ छोड़ो मेरे होने वाली पत्नी का अभिमन्यु। हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारी जान लेने के बाद सोच भी कैसे? हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, चले जाओ यहां से। मेरी बेटी को बख्श दो प्लीज। चले जाओ यहां से। नियति, नियति, रस्म पूरी कर लो। हो ना हो वो जरूर उस नर्स के घर ही गया होगा। ये नियति, तुम तुरंत वहां पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। ओके? मैं गाड़ी निकालता हूं। हाँ। हे भगवान, कल जो हुआ वो तो मैंने छुपा लिया ताकि ये और राम भैया आमने सामने ना आए, पर अब कैसे रोकूं इन्हें? मुन्ना आ गया। कहां चला गया था तू? कितनी फिक्र हो रही थी हमको तेरी, पता कर नहीं जा सकता था? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं मुन्ना, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। नहीं मुन्ना, बहुत बुरा हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा। आपको पता है माँ, मैंने नियति को जान से मारने की कोशिश की। जैसे मैंने करण भैया पर अटैक किया था माँ, वैसे मैंने नियति पर भी, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मेरे पागलपन ने उसी को मारना चाहा। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, मैं अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे ये सब किसने बताया? नियति के पापा ने।
मैं नियति के घर पे गया था, वहाँ उसकी मेहंदी की रस्म चल रही थी माँ, लेकिन मुझे किसी ने नियति से मिलने नहीं दिया क्योंकि मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की। बेवकूफ है क्या उस नर्स का बाप? उसे पता है ना कि अभी मनु बीमार है, उसके बाद भी कोई ऐसा सच बताता है क्या? आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया होता ना तो मैं उसे दिनकर जी चलो आज उसकी मैं कल ठिकाने लगा ही देता हूँ। चलो जी आप शांत हो जाइए। मुन्ना कैसे रोना बंद कर दूं माँ? मैंने नियति की जान लेने की कोशिश की और अब तो वो किसी और से शादी करके मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रही है माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे पहले ही अच्छा था, कम से कम मैंने अपनी बीमारी अपने हालात से समझौता तो कर लिया था माँ। ना किसी से प्यार, ना किसी से दूर होने का डर। मुझे अब इलाज नहीं कराना माँ, मुझे नहीं होना है ठीक। ऐसा नहीं कहते बेटा, तूने ये सब जानबूझ के थोड़ी किया है। ये तेरी बीमारी की वजह से तेरे हाथ से हुआ है बेटा। तू चल, तू आ मेरे साथ। बहुत बुरा हूँ माँ। जरा लीजिए। ऐसे कैसे चलेगा मुन्ना? तो दवाई क्यों नहीं ले रहा है बेटा? दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा ना। अपनी माँ के लिए ठीक हो जा मुन्ना। माँ, इस दवाई से ना तो नियति को खोने का दर्द कम होगा और ना ही उसे जान से मारने की कोशिश करेगी। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ और ना ही नियति के, और ना ही मैं लोगों में रहने के लायक हूँ। मुझे अटैक आता है ना माँ तो मैं राक्षस बन जाता हूँ और अपनों को ही मारने की कोशिश करता हूँ। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है माँ। नहीं मुन्ना, आपसे नफरत होने लगी है। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं कहते बेटा। मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ मुन्ना, नहीं देख सकती। माँ मुझे चले जाने दो प्लीज, मेरे को नहीं रहना माँ, मेरे को चले जाने दो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। समय से काम हो जाना चाहिए। रामचरण मिश्रा कौन है? हाँ जी मैं ही हूँ। क्यों? क्या बात है ऑफिसर? आपके ऑफिस में 10 लाख रुपयों का गमन हुआ है। आप हेड अकाउंटेंट है ना? जी। इसलिए उन पैसों की चोरी के सिलसिले में हम आपको हिरासत में लेने आए हैं। सर? और आपसे पूछताछ करने का ऑर्डर है हमारे पास। पैसों की चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे ऑफिस में आप पूछ सकते हैं, आज तक 1 रुपए की भी गड़बड़ी मेरे अकाउंट्स में नहीं हुई है। किसी पे इल्जाम लगाने के पहले जरा सोचिए कुछ आप। ये सब पुलिस स्टेशन जाके सोचेंगे, समझे आप? राम भैया और चोरी?
देखिए सर, कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे पापा उस कंपनी में 15 साल से काम कर रहे हैं। ये चोर नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये लोग बहुत इज्जतदार हैं, हम इन्हें सालों से जानते हैं। ऑफिसर, इन ऑर्डर्स में कोई चोरी के चार्जेस भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि चोरी इन्होंने की है, हम तो बस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। चार्जेस तो उसके बाद ही लगेंगे ना। अब चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन देखिए इंस्पेक्टर साहब, किसने कंप्लेंट की है, किसके पैसे चोरी हुए हैं, कुछ तो बताइए। यहाँ मेरी बेटी की शादी का फंक्शन चल रहा है। आप अपने ऑफिसर को फोन कीजिए ना। हाँ, मैं अपने CFO साहब को फोन कर लेता हूँ। देखिए, ये बातचीत और कॉल करने हैं ना तो पुलिस स्टेशन जाके करेंगे। और अभी वैसे भी आपको कंपनी में किसी से बात करने का अलाउ नहीं है। राम अंकल को अगर पुलिस ले जाएगी तो नियति की शादी कैसे होगी? एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। आज तक ऑफिस से एक पेपर क्लिप भी नहीं चुराई है मैंने। 10 लाख रुपए की चोरी तो बहुत दूर की बात है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप ऐसे नहीं मानेंगे। ए, कफ करा आणि घेऊन चला यांना। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे हथकड़ी नहीं पहना सकते। मेरे पापा क्रिमिनल नहीं है। आप छोड़िए, क्या कर रहे हैं? ए, चला घेऊन, चला। अरे मेरी बात सुनिए। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए आप। हाँ सर, आपका काम हो गया है। नियति की शादी रुक गई है और उसके फादर को हमने चोरी के झूठे केस में फंसा दिया है। अभी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए उन्हें। मुझे ये फालतू की डिटेल्स नहीं जानने हैं। उस नर्स के बाप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक जरिया है। तुम बस अब उस लड़की को इतना मजबूर कर दो कि वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए। जी सर, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? आखिर कुछ बताइए तो सही मुझे। चुप रहे। मेरे पुलिस स्टेशन में ज्यादा बूम करेगा ना तो 2 लगाऊंगा। एक मिनट, आपने कहा था सिर्फ पूछताछ करेंगे। FIR है आपके पास? बिना FIR के ऐसे लॉकअप में बंद नहीं कर सकते हैं। देखो, ज्यादा कानून मत सिखाओ। अपने वकील से बोलो हमसे बात करने। और वैसे भी अभी रात बहुत हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। जाओ घर जाओ। अब जो भी होना है वो मंडे को कोर्ट में ही होगा। अरे पर ऐसे आप कैसे? इनसे बहस करके कोई मतलब नहीं है। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं आता हूँ। ये सब क्या हो गया? क्या होगा दीदी? आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इधर खड़े नहीं रहने का, अंदर जाके बैठो। अरे मैं इनसे बात कर रहा हूँ 2 मिनट। ये क्या विजिटिंग आवर्स है क्या? चल अंदर। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? कब से मेरे पापा से बदतमीजी किए जा रहे हैं। चलो जाओ अभी यहाँ से। हमको आपके पापा के साथ पूछताछ करनी है, कड़क वाली। क्या मतलब क्या है आपका? आप देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे मेरे पापा के साथ, समझे आप? स्मिता, लेके जाओ इन सब लेडीज लोगों को। ओ मैडम, चलो चलो चलो। आनंद गया। बहुत हो गया, चलो। तो अरे टाइम खत्म हो गया, चलो। अब बिल्कुल चलो पापा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ बेटे, हाँ। मैं आ रही हूँ, लॉयर से बातें हो गई हैं। हेलो, गजेंद्र पांडे बोल रहा हूँ। एक एड्रेस भेजा है तुम्हें, मुझे भी आकर वहां मिलो। सॉरी सर, लेकिन इस वक्त मैं कहीं नहीं आ सकती। मुझे मेरे पापा की, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं मैं।
आपको कैसे पता कि मेरे पापा? मैं अगर तुम्हारे फादर को पुलिस स्टेशन पहुंचा सकता हूं तो उसी पुलिस स्टेशन से उन्हें बाहर भी निकलवा सकता हूं। लोकेशन मैंने भेज दी है, मुझे अभी तुरंत आकर वहां मिलो। और हाँ, अकेली आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारे और अभिमन्यु के बारे में।